फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसआईपी में ज़्यादा रिटर्न मिलता है या फिर लमसम में, जानेंगे इस वीडियो में। एसआईपी दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, किसी का मान लीजिए 50,000 पर मंथ का सैलरी है, उसमें से 10,000 रुपीज़ वो ऐसा बचा पाता है जो कि उसे लगता है कि अगले कई सालों तक मैं इस पैसे को यूज़ में नहीं लाने जा रहा हूँ, तो ऑफकोर्स उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एवरी मंथ वो मिनिमम 10,000 रुपीज़ तो बचा ही ले रहा है, इस पैसे को यूज़ नहीं करने जा रहा है नियर फ्यूचर में। तो वो 10,000 रुपीज़ का एसआईपी स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एवरी मंथ, अगर मंथली एसआईपी है तो एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ बैंक अकाउंट से डेबिट होगा, और जिस भी इक्विटी फंड में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट होगा। तो ये है एसआईपी। लमसम का मतलब क्या हुआ? देखिए, लमसम का मतलब हुआ कि एक साथ आपने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो आपने पूरा का पूरा 1 लाख रुपया एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। या किसी के पास 10,000 रुपीज़ है, तो पूरा का पूरा 10,000 आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। जब भी हम एफडी दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, तो वहाँ पे देखिए ये सब प्रॉब्लम नहीं आता है ना, एसआईपी करो लमसम करो। वहाँ तो जो भी पैसा है एक साथ हम डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो फिर इक्विटी में जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों ये कन्फ्यूजन आता है ना। काफ़ी लोग बोलेंगे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आएगा। कुछ लोग बोलेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि दोनों ही कर सकते हैं, दोनों में ही आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलने जा रहे हैं। जब भी हम एफडी में अपना पैसा जमा करते हैं, तो वहाँ पर पहले से ही हमें पता होता है कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, लाइक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा एग्जैक्टली वो किसी को नहीं पता है। वो पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड करता है। हम सभी को ये पता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कब एग्जैक्टली ऊपर जाएगा, कब एग्जैक्टली नीचे आएगा, ये किसी को भी सही से पता नहीं होता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म का अगर आप देखें, तो शॉर्ट टर्म में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो प्योर लक होता है। अगर आपका लक अच्छा है तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लक अच्छा नहीं है तो आपका रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म में मोस्टली इक्विटी में अच्छे रिटर्न आते हैं। यहाँ पे आप निफ्टी 50 का लास्ट 10 ईयर्स का ग्राफ चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर किसी को लमसम करना है, तो लमसम कहाँ कर सकता है? लमसम के लिए बेस्ट आपको क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा नीचे था। ये 2015 से 2024 अभी तक का यहाँ पे डिटेल्स लिया गया है। फिर लमसम के लिए देखिए, यहाँ पे किसी ने लमसम किया होगा, यहाँ पे भी लमसम, क्योंकि मार्केट गिरा है। जब भी मार्केट गिरेगा, तो जैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्टॉक प्राइस नीचे होगा, तो उस समय आप करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न आएगा। म्यूचुअल फंड्स का जो NAV है, जब मार्केट गिरता है तो कम हो जाता है, उस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न आएगा। यहाँ पे देखिए, फिर से ये कोविड का समय है, बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा था। यहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो, तो देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न आया होगा, बहुत शॉर्ट पीरियड पे ह्यूज रिटर्न्स। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे गिरा मार्केट, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा। तो देखिए, ये है लमसम का अपॉर्चुनिटी। आप लोग हमेशा पूछते हैं लमसम कम करें, तो देखिए मार्केट जब इस तरह से गिरे उस समय लमसम करें, और जब इस तरह का गिरे तब तो लमसम बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न्स आएगा शॉर्ट टर्म में ही बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाता है। यहाँ पे देखिए, एक तो ये हमने देखा कि लमसम कम किया जा सकता है, ये समझ में आया। दूसरा क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि देखिए, लमसम आप यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, या फिर आप लमसम जब मार्केट ऊपर है तब करें। लाइक यहाँ पे मार्केट ऊपर है, यहाँ पे मार्केट ऊपर है, यहाँ पे ऊपर चला गया था, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, देखिए बहुत, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। तो कहीं भी अगर आप मार्केट ऊपर है तब भी इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में देखिए मार्केट अभी कहाँ पे है, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। इसीलिए बोलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट है इसको बताना कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी, जो कंट्री में कंपनीज़ हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। तो इंडिया जैसे अभी एज अ कंट्री बहुत अच्छा कर रहा है, तो नेचुरली यहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो भी अच्छा करें, और इसीलिए हमारा स्टॉक मार्केट भी अच्छा कर रहा है। और जब तक इंडिया एज अ कंट्री अच्छा करता रहेगा, यहाँ की कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तब तक स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
देखिए ये जो हमने ग्राफ देखा है ना, ये पास्ट का डेटा है, ये ऑलरेडी हो चुका है। पास्ट के डेटा को देखकर कमेंट करना बहुत आसान है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट बहुत गिर गया तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन देखिए फ्यूचर किसी को भी पता नहीं है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ पे मैंने कुछ NAVs लिया है, खुद से लिया है, किसी म्यूचुअल फंड का रियल NAV नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया। देखिए म्यूचुअल फंड का NAV इसी तरह से अप डाउन होता है। तो देखिए NAV मान लीजिए 80 रुपीज़ से कुछ समय के बाद 70 रुपीज़ डाउन हो गया, मार्केट गिरा, फिर से उठकर ये 90 पे चला गया, फिर और ज़्यादा मार्केट ऊपर गया 110 पे चला गया, फिर गिर गया 95, फिर काफ़ी ऊपर गया 120, फिर गिर गया 105। स्टॉक मार्केट तो इसी तरह से काम करता है, अप डाउन अप डाउन। यहाँ पे अब लमसम कहाँ पे करना चाहिए था, तो यहाँ पे लमसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी ठीक है, और इधर अगर रिसेंटली देखें तो यहाँ पे भी लमसम बहुत अच्छा था, यहाँ पे भी रिटर्न्स आएंगे। लेकिन फिर वही बात है, देखिए अगर मार्केट देखें तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई आपको लग रहा है, NAV तो बहुत ज़्यादा है अब तक का, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। उसी तरह से यहाँ पे लोगों को लगा रहे यहाँ पे तो NAV बहुत ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं है, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे तो और भी लगेगा। लेकिन देखिए बात क्या है ना कि स्टॉक मार्केट हमेशा ही ऊपर जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो आप किसी भी NAV पे इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में मोस्टली आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। हाँ, यहाँ पे अभी जो डिटेल्स हमने चेक किया उससे ये बिल्कुल पता चलता है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए, अगर उस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स आपका रिटर्न्स ज़्यादा आएगा। देखिए यहाँ पे समझ लें जैसे किसी ने 70 के NAV पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो जब 70 से 120 मार्केट गया तो कितना ज़्यादा रिटर्न उसको आया होगा। ये लमसम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई SIP करता है वो क्या करेगा, वो 80 पे भी खरीदेगा, 70 पे भी खरीदेगा, 90 पे भी खरीदेगा, 110 पे भी खरीदेगा, सभी पे खरीदेगा, तो उसका जो रिटर्न्स है वो एवरेज आउट हो जाएगा। तो जब NAV लो है उसका तो उसको एडवांटेज मिल रहा है, लो NAV पे खरीद रहा है, लेकिन जब NAV ऊपर है उस पर भी उसको खरीदना पड़ रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे एवरेज रिटर्न्स आते हैं। अभी हमने जो डिटेल्स चेक किया उससे तो क्लियरली पता चलता है कि जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर जाए उस समय अगर आप लमसम कर पाते हैं तो वहाँ पे जो रिटर्न्स आएगा वो SIP से ज़्यादा आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए दो इश्यूज़ आते हैं। नंबर 1, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अभी ऊपर है या फिर डाउन है। नंबर 2, फ्यूचर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो देखिए जो पहला था कि मार्केट अभी अप या डाउन है, ये तो पता लगाना रिलेटिवली आसान है। यहाँ पे देखिए सिर्फ आप मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक कर सकते हैं रफली, उससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर है या फिर नीचे है। लाइक निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, तो वो 22.7 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेज रफली इसी तरह का रहता है, 22 के आसपास का, 22 के आसपास का। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या फेयरली वैल्यूड के आसपास बोल सकते हैं जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं उनको। तो यहाँ पे अगर इससे थोड़ा और नीचे गिर जाता है, मान लीजिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से भी नीचे आ जाता है, तब वहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करने का समय अच्छा समय माना जा सकता है। उसी तरह से वो जो P रेशियो जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा इन्वेस्टमेंट के लिए समय उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। मान लीजिए निफ्टी 50 का P कुछ बड़ा इश्यू हो गया तो गिरकर मे बी 16-17 के आसपास आ गया, तब तो लमसम करने का वो बहुत अच्छा समय माना जाएगा। तो मोस्टली एक P रेशियो चेक करके रफली आपको पता चल जाएगा कि मार्केट फ़िलहाल लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं या ओवरऑल मार्केट है वो अप है या डाउन है। फ़िलहाल निफ्टी 50 का जो P रेशियो उसे देखकर लगता है, लार्ज कैप की मैं बात बोल रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप तो अभी भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन लार्ज कैप अभी फेयरली वैल्यूड के आसपास है। इन्वेस्टर के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, मेजर चैलेंज होता है, वो होता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। देखिए अभी तो ठीक है, निफ्टी का P है 22.7, स्लाइटली ओवर वैल्यूड या फिर फेयरली वैल्यूड के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखिए प्लेन वनीला इसका आंसर ये है कि किसी के लिए भी ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना कि नियर फ्यूचर में मार्केट कहाँ जाएगा ये इम्पॉसिबल है। बट हाँ, एक रफ़ आइडिया ऑफ कोर्स हमें मिल सकता है। तो रफ़ आइडिया आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको मार्केट नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, आपको पता लगाना होगा या फिर आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपके कंट्री में क्या हो रहा है। फ़िलहाल अगर आप वर्ल्ड को देखें तो दो मेजर इश्यूज़ हैं फ़िलहाल हमारे सामने।
एक तो यूएस का है ना, वहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा सा और बढ़ गया है, वहाँ पे नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट कोई खास नियर फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि मार्केट मान के चल रहा था कि बस इंटरेस्ट रेट कट होने ही वाला है, इसीलिए काफ़ी रैली भी आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ से एक डैम्पनर आया है मार्केट के ऊपर, इसीलिए 10 ईयर अगर आप G-Sec देखें यूएस का ना 4% से भी नीचे चला गया था, उसके बाद अब फिर से 4.7 के आसपास जाने लगा है वो, क्योंकि बहुत बड़ा नेगेटिव है। तो यहाँ से जब मार्केट को थोड़ा और लगेगा कि नहीं रेट कट तो अब शायद बाद में हो, या फिर अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया तो कहीं रेट हाइक ना हो जाए, तो अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता है तो वहाँ बिल्कुल मार्केट गिरेगा। तो वो एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा देखिए, ईरान और इजराइल का जो इशू चल रहा है, तो ईरान ने तो ऑलरेडी अपना काम कर लिया, अटैक कर दिया था, अब इजराइल की बारी है। तो मार्केट वो भी वेट कर रहा है कि इजराइल का अटैक कैसा होता है। अगर छोटा मोटा स्केल का होता है तब तो कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए इजराइल ने कोई बड़ा अटैक कर दिया तो वहाँ पे भी मार्केट गिरेगा, अच्छा खासा गिरेगा। तो देखिए ये दो इश्यूज़ हैं। इसके अलावा अननोन इश्यूज़ होते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं। अचानक कल सुबह आप उठेंगे, पता चलेगा अच्छा ये हो गया, बहुत बड़ा इवेंट, उसके कारण आराम से मार्केट 5, 10, 15, 20% गिर जाएगा। क्योंकि कोविड में आपने देखा ना, कोविड के बारे में तो किसी को पता था नहीं, अचानक से आया और मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया था। तो देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ हद तक बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट का अच्छा आइडिया है, आपको पता है वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, एक आइडिया रफली एक आइडिया मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी जिस तरह के मार्केट कंडीशन है वहाँ पे SIP करना अच्छा होगा या फिर लमसम करना अच्छा होगा। तो देखिए अगर कोई SIP ऑलरेडी कर रहा है, लाइक मंथली सैलरी आ रहा है, उसमें से कुछ पैसा बच रहा है, एवरी मंथ वो इन्वेस्ट हो रहा है, तब तो वो ठीक है, SIP बिल्कुल सही, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास बड़ा पैसा है और वो लमसम करना चाहता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको कुछ इश्यूज़ गिनाए थे जो कि बिल्कुल नियर फ्यूचर में ही शायद आने वाले हैं। तो उसको देख कर लगता है कि शायद पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करना अभी भी सही नहीं हो। देखिए अगर किसी ने ऑलरेडी पूरा पैसा इन्वेस्ट किया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लॉन्ग टर्म हमने ऑलरेडी देखा है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास लमसम पैसा अभी भी है, लिक्विडिटी है, तो कैसे इन्वेस्ट करें? तो देखिए अभी अच्छा ये होगा कि मार्केट थोड़ा बहुत तो अभी गिरा है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरा है, पिछले कुछ दिनों से मार्केट गिर रहा है। तो मान लीजिए किसी के पास 100 रुपीज़ है, तो उसका मे बी 30-40 रुपीज़ ऑफकोर्स इन्वेस्ट किया जा सकता है। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत और 1-2%, जनरली मैं बोलता हूँ 5-6% या फिर 10%, तो यहाँ पे देखिए कुछ तो ऑलरेडी गिर चुका है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल आप थोड़ा बहुत पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करें क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा और गिर सकता है, और अगर कोई बड़ा इवेंट हुआ तो और भी ज़्यादा गिर सकता है। लेकिन हाँ देखिए 30-40% या 50% तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर ही देना चाहिए, जो भी लमसम करना है उसका। और बाकी जो पैसा है वहाँ जब जब मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरे ना, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें। यहाँ पे देखिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर बहुत बड़ा पैसा है तो एक बार तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, बाकी जो पैसा है ना मे बी लिक्विड फंड में डाल दें या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दे और उसे वहीं पे रहने दें। जब देखें कि थोड़ा सा लगे कि नहीं अब मार्केट गिर रहा है या फिर और गिरने वाला है, तो वहाँ पे पैसा निकाल लें। तो वहाँ डेट पे भी आपको ठीक ठाक रिटर्न आजकल मिल रहा है, वहाँ से कुछ रिटर्न मिलता रहेगा। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग काफ़ी समय तक वेट भी करते हैं ना। कुछ लोग हैं कि नहीं मैं वेट करूँगा जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, तो वो बिल्कुल वो पैसा तो आपको कैश में नहीं रखना चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म डेट में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट या फिर लिक्विड फंड में रखना चाहिए 2 मंथ्स 3 मंथ्स ना। क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से और गिरेगा ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, लेकिन एग्जैक्टली गिरेगा नहीं गिरेगा क्या होगा किसी को नहीं पता है। इसीलिए मार्केट में हमेशा ही हमें इन्वेस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेट करते रहे ना, पता चला मार्केट गिरा ही नहीं, लगातार ऊपर जा रहा है, इजराइल की तरफ से कुछ हुआ नहीं, या फिर हुआ भी तो बहुत छोटा हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हो सकता है यूएस में ऑल ऑफ अ सडन कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आया, इन्फ्लेशन या फिर अचानक कम होने लगा, तो वहाँ फिर से तुरंत रेट कट होने लगे, तो मार्केट ना फिर मार्केट वेट नहीं करेगा, जूम कर जाएगा और फिर आप मिस आउट कर जाओगे। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए। जो भी पैसा है आइडियली हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नियर फ्यूचर में मार्केट गिर सकता है, तो वहाँ पे बिल्कुल हमें कुछ पैसा अपने पास रखना चाहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट गिर रहा हो वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है, तो एवरी सैटरडे शाम को मैं 8 to 9 PM यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।